ना कोई चीज़, ना ही क्रीम का यूज़ करना है और बहुत ही मज़े का डिलीशियस पास्ता बनकर रेडी होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शिफ़ा और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा डिलीशियस चिकन पास्ता की रेसिपी। इसे हम प्योर देसी स्टाइल में बनाएँगे और बहुत ही मज़ेदार से बन कर के रेडी होते हैं जो सभी को बहुत पसंद आएँगे। तो चलिए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले एक कुकिंग पॉट में शामिल कर दें पानी। तो ये अराउंड 1 लीटर मैंने पानी ले लिया है और इसे हमने बॉयल कर लेना है। जैसे इसमें उबाल आना शुरू हो जाएगी तब इसमें हमने शामिल करना है 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून डाल देंगे ऑयल। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है और इस बॉइलिंग वाटर में हमने शामिल कर देना है पास्ता। तो यहाँ मैंने एल्बो मैक्रोनी ले लिया है और उसे शामिल कर देंगे। मैक्रोनी की जो क्वांटिटी है मैंने यहाँ पर 1 एंड हाफ कप लिया है। अच्छी तरह से पानी में मैंने मैक्रोनी को मिक्स कर दिए और इसे हमने 100% बॉईल कर लेना है। तो करीब 7 से 8 मिनट लगेंगे और ये अच्छी तरह से बिल्कुल बॉईल हो जाएगी। बीच में हमने एक बार चेक कर लेना है। तो यहाँ देखिए 8 मिनट्स हो चुकी है और मैक्रोनी जो है वो बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो चुकी है। अब हमने इसे अच्छी तरह से ड्रेन कर लेना है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर सेव कर रही हूँ 1 कप के अराउंड पास्ता वाटर। इस पास्ता वाटर में जो फ्लेवर होती है बहुत अच्छी होती है, तो इसे सेव कर लें और आगे के प्रोसेस में हमने यूज़ करना है। तो यहाँ मैंने पास्ता वाटर सेव कर लिया अराउंड 1 कप और जो बाकी की वाटर है उसे मैं ड्रेन कर दूँगी। तो यहाँ मैंने पास्ता की जो वाटर है उसे अच्छी तरह से ड्रेन कर लिया है। ऊपर से मैं पास्ता को एक बार वॉश कर रही हूँ टैप वाटर से। इससे हमारी जो पास्ता है उसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगी और ये बिल्कुल सेपरेट रहेंगे, आपस में नहीं चिपकेंगे। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में चिकन प्रिपेयर कर लेनी है, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के अराउंड ऑयल। पैन में ऑयल शामिल करने के बाद हमने शामिल कर देना है गार्लिक। लहसुन को मैंने बिल्कुल बारीक फाइन चॉप कर लिया है और इसे कुछ देर के लिए सौते कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो रखें और गार्लिक को अच्छी तरह से ऑयल में सौते कर लेंगे। इससे बहुत ही अच्छी फ्लेवर आएगी ऑयल में। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ अराउंड 250 ग्राम्स बोनलेस चिकन। थोड़ी देर के लिए चिकन को भी ऑयल में अच्छी तरह से सौते कर लें और करीब 3 से 4 मिनट के बाद जब चिकन की कलर कुछ ऑफ वाइट सी हो जाएगी तब इसमें हमने शामिल कर देना है टमाटोज़। तो यहाँ मैंने टमाटर को रफली चॉप कर लिया है और इसे शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पर 2 टमाटर का यूज़ किया है और अगर आप चाहते हैं तो टोमेटो प्यूरी का यूज़ कर लें। कवर करके कुछ देर के लिए हमने इसे पका लेना है। 3 से 4 मिनट में ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी तब इसमें हमने शामिल कर देना है अपनी पसंद की वेजीज़। मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च, प्याज़, कॉर्न और कैरट लिया है और इन सभी सब्जियों को मैंने अच्छी तरह से चॉप करके शामिल किया है। 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में हमें अच्छी तरह से इसे सौते कर लेना है, ताकि जो सब्जियाँ हैं वो थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए और कुक भी हो जाए। जब सब्जियाँ हमारी अच्छी तरह से सौते हो जाएगी तब इसमें हमने शामिल कर देना है स्पाइसेस। 1 टीस्पून शामिल कर दें रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून शामिल कर देंगे जीरे का पाउडर, साथ ही डाल देना है 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया के पाउडर। हाफ टी स्पून के करीब मैंने शामिल किया है टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी के पाउडर और हाफ टी स्पून के करीब मैंने यहाँ पर शामिल किया है व्हाइट पेपर पाउडर यानी सफ़ेद दखनी मिर्च का। लास्ट में शामिल कर दें 1/4 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर। क्योंकि हमने देसी टच इसे देना है तो ये स्पाइसेस ज़रूरी है शामिल करना। अच्छी तरह से पाउडर स्पाइसेस को भी मिक्स कर देंगे और कुछ सेकंड्स के लिए पका लेंगे। अब हमने डाल देना है जो पास्ता वाटर हमने सेव करके रखी थी उसे और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। चिकन अभी 100% कुक नहीं हुई है, इसीलिए मैं यहाँ पर लिड से इसे कवर करके कुक कर दूँगी। अराउंड 5 से 6 मिनट लगेंगे और चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। तो यहाँ देखिए चिकन अच्छी तरह से कुक हो चुकी है और अब हमने शामिल कर देना है जो पास्ता हमने ड्रेन करके रखी थी उसे। तो एक बार थोड़ा मिक्स कर ले सारी सब्जियों को और चिकन को और उसके बाद शामिल कर देना है पास्ता। और अब मैक्रोनी को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है सारी वेजीज़ के साथ। तो हल्के-हल्के हाथ से इसे मिक्स कर दें ताकि जो भी स्पाइसेस की जो फ्लेवर है वो इसमें इन्फ्यूज़ हो जाए। और हमने फ्लेम को इस दौरान मीडियम रखना है। तो यहाँ देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये पास्ता मिक्स हो चुकी है। अब हमने शामिल कर देना है सॉस। 2 सॉसेस इसमें जाएँगे, सबसे पहली है केचअप। तो अराउंड 1 एंड हाफ टेबलस्पून मैंने केचअप शामिल किया है और साथ ही 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ डार्क सोया सॉस।
अब हमने इन सॉसेस को भी अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अगर आपको एक्स्ट्रा स्पाइसी फ्लेवर चाहिए तो थोड़ी-सी चिली सॉस का भी यूज़ कर लें। तो यहाँ मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हमने फ्लेम को कर देना है बिल्कुल लो और इसे लो फ्लेम में 5 से 7 मिनट के लिए पका लें। साथ ही पैन को लिड से कवर कर दें और फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। तो अराउंड 7 मिनट्स के बाद जो पास्ता है हमारी बहुत ही मज़ेदार से बन कर के रेडी हुई है। इसे अब हम सर्व कर लेंगे। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही स्पाइसी और फ्लेवरफुल बन कर के ये पास्ता रेडी है, तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें। बच्चे हो या बड़े इसे सभी बहुत पसंद करेंगे क्योंकि इसे हमने देसी फ्लेवर दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। फिर मिलूँगी बहुत जल्द इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।